हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुशाग। आप लोग देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग अरीना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेडी चूपन के बारे में। दोस्तों, हेडी चूपन की इस समय एज है 34 और इनकी दोस्तों हाइट है लगभग 5'7" यानी कि 169 सेंटीमीटर। और इनका स्टेज वेट होता है लगभग 210 से 220 के लैब्स के बीच। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था ईरान में, ईरान की फार्स प्रोविंस में। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों 26 सितंबर 1987। तो दोस्तों, मैं इनकी कुछ आपको पहले अर्ली लाइफ के बारे में बता दूं। ये बिग रैमी की तरह दोस्तों बहुत ही पुअर फैमिली से थे और ईरान के जिस एरिया में पैदा हुए थे वो भी दोस्तों बहुत वहाँ का पुअर एरिया है, ज़्यादा डेवलप एरिया नहीं था। तो इनको इस वजह से दोस्तों बहुत अर्ली लाइफ में भी इनको अपनी काम वगैरह शुरू करना पड़ा था अपनी अर्निंग के लिए, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्टिंग में ये जैसे गुड्स पेडलिंग वगैरह का काम करते थे। मतलब जैसे आपको बताऊं, जैसे चाइना या इंडिया से जो चीप सामान जाता है वहाँ पे अपना थोड़ा ये अब अपनी जैसे ईरान की लेबलिंग वगैरह करके उस तरह का बेचने का दोस्तों काम करा करते थे। और दोस्तों इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्कर का भी काम किया है। इन्होंने काफ़ी जैसे कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह होती है, इन्होंने ऐसी जगहों पे भी काफ़ी काम किया है। तो दोस्तों अर्ली लाइफ तो इनको ऐसी कुछ खास नहीं थी। इनका दोस्तों बॉडी बिल्डिंग का इंटरेस्ट आया दोस्तों 2000 में, जब ये लगभग 13 साल के थे। तो दोस्तों ये क्या करा करते थे, ये अपनी फैमिली के सामने जैसे जो फेमस बॉडी बिल्डर थे जैसे रॉनी कोलमैन वगैरह दोस्तों, उनके पोज वगैरह मिमिक करते थे ये। तो होता क्या था दोस्तों, इनके फैमिली वाले भी हंसते थे, अच्छा मज़ा आता था उनको भी। मतलब काफ़ी ये स्किनी से हुआ करते थे, तो वो देख के उनको भी अच्छा लगता था। मतलब काफ़ी एंटरटेन करते थे दोस्तों अपनी फैमिली को। लेकिन दोस्तों जो इनका लगभग दोस्तों जब 2002 आया, इन्होंने जिम तो दोस्तों 2000 में ही ज्वाइन कर लिया था, लेकिन 2002 तक दोस्तों इन्होंने थोड़ा बहुत साइज़ गेन कर लिया था। अब वो वैसे स्किनी नहीं रहे थे। और इन्होंने जो सबसे पहला कोच था इनका दोस्तों, उसका नाम था जमशीद आओजी। उसके अंडर दोस्तों ये 2002 में ये ट्रेनिंग करने लगे। तो इन्होंने दोस्तों 2003 में अपना सबसे पहला लोकल कंपटीशन भी खेला। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन्होंने काफ़ी लोकल कंपटीशन जीते वगैरह भी। जैसे कि ये दोस्तों अपने जो फार्स प्रोविंस ईरान का जहाँ पे पैदा हुए थे वहाँ पे दोस्तों फर्स्ट आए 2003 में। और एक दोस्तों नेशनल कंपटीशन भी खेला इन्होंने जिसमें ये थर्ड आए। तो दोस्तों इनका स्टार्टिंग करियर ठीक स्टार्ट हो गया था। और फिर दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इन्होंने लगभग दोस्तों 2002 से लेकर 2005 के बीच लगभग 15 लोकल कंपटीशन जीते इन्होंने अपने। अब दोस्तों हम बात करते हैं 2005 की। 2005 में इन्होंने सबसे पहला अपना नेशनल टाइटल जीता। और इनका सबसे पहला दोस्तों नेशनल टाइटल 2005 में जीता था इन्होंने। अब उसके बाद दोस्तों फिर ये अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते गए जमशीद के अंडर। बट दोस्तों 2008 में इन्होंने जमशीद के साथ ट्रेनिंग अपनी छोड़ दी। इन्होंने मतलब उनके साथ ट्रेन करना बंद कर दिया। और इन्होंने दोस्तों डिसाइड किया ये अब से खुद ट्रेनिंग करेंगे। तो दोस्तों इन्होंने लगभग 5 साल तक 2008 से 2013 के बीच इन्होंने खुद से ट्रेनिंग करी। इनके कोई कोच नहीं थी उस टाइम। और दोस्तों आपको बता दूं, इन्होंने 2012 में सेकंड आए थे WBPF वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में। और इस समय इनके कोई कोच नहीं थे और ये खुद से अपने बलबूते पे सेकंड आए थे। और इन्होंने दोस्तों कुछ नेशनल टाइटल भी जीते थे इसी बीच। तो इनका बढ़िया चल रहा था। बट दोस्तों जो रिकॉग्नाइजेशन होता है या इनको कोई जानता नहीं था। हाँ, लोकली इनको जानते थे, बट दोस्तों इनका जो आज जैसे हम इनको पर्शियन वुल्फ नाम से जानते, हमें पता है दोस्तों इस समय 2021 के ओलंपिया में बेस्ट कंडीशन कोई अगर बॉडी बिल्डर था तो दोस्तों हेडी चूपन था।
दोस्तों बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई कि कुछ लोगों ने कहा बिग रैमी को जिताया गया है, वो डिज़र्व नहीं करते थे, बहुत कुछ। बहुत लोगों का मानना था दोस्तों हार्डी चुपन पीपल चैम्प भी बने, उनका मानना था लोगों कि असली ओलंपिया 2021 के दोस्तों हार्डी चुपन थे। बट चलिए कोई बात नहीं। बट दोस्तों जो असली हार्डी चुपन का जो पॉपुलैरिटी मिली दोस्तों, वो मिली 2013 से, जब उन्होंने अपने जो सेकंड कोच उनकी लाइफ में आज तक बने दोस्तों, उनका नाम था अली निमाटी। दोस्तों वहीं से उनका बॉडी बिल्डिंग कैरियर थोड़ा उठने लगा, उनको रिकॉग्निशन मिलने लगी। तो दोस्तों 2013 में जब उन्होंने अली निमाटी के अंडर ट्रेनिंग लेने लगे, तो उनकी दोस्तों सबसे पहले 2013 में फर्स्ट प्लेस आई WPF एशिया चैम्पियनशिप में। और उसी साल दोस्तों ये गोल्ड मेडल भी फिर से फर्स्ट आया WPF वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में, और जिसमें 2012 में दोस्तों सेकंड आए थे। और दोस्तों अचंभे की बात यह है 2013, 2014, 2015 लगातार 3 साल इन्होंने WBPF वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप जीता। और इनका दोस्तों प्रोफेशनल करियर अच्छा चल रहा था, स्टार्ट हो गया था। बट जो दोस्तों असली ब्रेक मिला ना उनको प्रोफेशनल करियर को दोस्तों, वो मिला 2017 से, जब इन्होंने अपने कोच निमैटी को छोड़कर दोस्तों पता है किसका ट्रेनिंग शुरू करी? वर्ल्ड फेमस हैनी रैम्बॉर्ट। और हैनी रैम्बॉर्ट के बारे में तो दोस्तों आप जानते हैं। दोस्तों जब इन्होंने हैनी रैम्बॉर्ट के साथ ट्रेनिंग करी 2017 में, तो आप जैसे कि जानते हैं हैनी रैम्बॉर्ट ने 3 हमें मिस्टर ओलंपिया दिए हैं। और दोस्तों वो कंडीशनिंग के मामले में उनसे बढ़िया दोस्तों कोच मुझे आज तक नहीं लगता। वो अपने दोस्तों एथलीट को वर्ल्ड क्लास एथलीट बनाते हैं। जो भी उनके अंडर ट्रेन करता है वो दोस्तों वर्ल्ड क्लास अपने आप ही बन जाता है। उनका दोस्तों ट्रेनिंग ही उनकी ऐसी होती है। तो दोस्तों 2017 में उन्होंने सबसे पहले उनके हैनी रैम्बॉर्ट के अंडर उन्होंने मिस्टर ओलंपिया एमेच्योर में कॉम्पीट किया, और दोस्तों वो गोल्ड मेडल जीत के आए हैनी। और दोस्तों उन्होंने 2017 में 3 और कॉम्पिटिशन खेले, बट दोस्तों उनको गोल्ड मेडल तो उन तीनों में किसी में नहीं मिला, बट वो तीनों में सिल्वर मेडल लेके आए, सेकंड आए तीनों में। और दोस्तों 2017 में उन्होंने एशिया ग्रैंड प्रिक्स खेला, जिसमें वो 212 के ओलंपिया चैम्पियन फ्लेक्स लुइस से वो हार गए थे, सेकंड आए। और उसको लेकर दोस्तों बहुत कंट्रोवर्सी वगैरह भी हुई। दोस्तों लोगों का ये कहना था कि हार्डी चुपन ज़्यादा बड़े और ज़्यादा कंडीशन बॉडी बिल्डर थे। दोस्तों उसके बाद फिर जो हार्डी चुपन थे ना, जब उनकी कंडीशनिंग टाइम टू टाइम दोस्तों बेटर हो जा रही थी, साइज़ भी उनका अच्छा था, कंडीशनिंग भी बेटर हो रही थी। तो दोस्तों अब ईयर आता है 2018 का। दोस्तों 2018 का हार्डी चुपन के लिए प्रोफेशनल कैरियर में दोस्तों सबसे बेकार साल था। बेकार साल दोस्तों इसलिए था दोस्तों उनका USA में वीज़ा प्रॉब्लम हो गई। उनको वीज़ा मिल ही नहीं पाया। इस वजह से दोस्तों 2018 में उनको सबसे पहला अपना मिस्टर ओलंपिया खेलना था और आर्नोल्ड क्लासिक भी खेलना था, बट दोस्तों वो नहीं खेल पाए, क्योंकि दोस्तों उनको वीज़ा ही नहीं मिला। क्योंकि जैसे कि आप जानते होंगे डोनाल्ड ट्रम्प ने काफ़ी वीज़ा रूल्स वगैरह नए ला दिए थे USA में, उस वजह से। और ईरान और USA में थोड़ा नहीं आपस में उनकी कंट्रियों की बनती है, तो इस वजह से दोस्तों हार्डी चुपन को सफ़र करना पड़ा और उनको वीज़ा नहीं मिला, जिस वजह से वो 2018 में कोई भी कंपटीशन नहीं खेल पाए USA के अंदर। बट दोस्तों अच्छी बात ये हुई 2019 में सारे उनके जितने भी वीज़ा इश्यूज़ थे वो सॉल्व हो गए, और उन्होंने सबसे पहला अपना दोस्तों मिस्टर ओलंपिया खेला, और जिसमें वो दोस्तों थर्ड आए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है अपने पहले ओलंपिया में ही सीधा थर्ड आना, तो ये उनका दोस्त के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और दोस्तों उसी साल उन्होंने अपना IFB प्रो वैंकूवर प्रो भी जीता। दोस्तों पहला अपना IFBB वैंकूवर प्रो फर्स्ट आया वो। तो दोस्तों बढ़िया, ये साल उनके लिए बढ़िया था। और दोस्तों उसके बाद तो दोस्तों हम जानते ही हैं, फिर दोस्तों उन्होंने 2020 का मिस्टर ओलंपिया खेला, उसमें दोस्तों फोर्थ आए।
वो भी साल उनके लिए बहुत अच्छा था। और दोस्तों फिर फाइनली हम इस साल की बात कर रहे हैं तो 2021 की। तो जैसे कि आप जानते होंगे मिस्टर ओलंपिया में बहुत कंट्रोवर्शियल रहा इस बार का भी दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं बिग रैमी कंडीशन नहीं थे, बिल्कुल भी कंडीशन नहीं थे दोस्तों। 2020 में जब वो मिस्टर ओलंपिया पहली बार बने थे काफ़ी कंडीशन थे, वो डिज़र्व करते थे। बट इस साल दोस्तों बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि क्योंकि सबको पता है दोस्तों हार्डी चुपन बेस्ट कंडीशनिंग में थे अपने, या मैं बेस्ट कंडीशनिंग भी नहीं बोलूँ तो जितने भी दोस्तों लाइनअप थी मिस्टर ओलंपिया की उसमें सबसे ज़्यादा कंडीशन बॉडी बिल्डर थे वो हार्डी चुपन। तो इसको लेकर दोस्तों सबके अलग अलग वो थे दोस्तों। किसी का कहना था ब्रेंडन का, कुछ लोग का दोस्तों मानना था ब्रेंडन करी भी डिज़र्व करते हैं मिस्टर ओलंपिया, कुछ लोग का मानना था बिग रैमी डिज़र्व करते हैं, कुछ लोग का मानना था हार्डी चुपन डिज़र्व करते हैं। तो दोस्तों सबके अलग अलग अपने व्यू थे। तो दोस्तों ये तो अब मैंने आपको दोस्तों उनका बताया प्रोफेशनल कैरियर। अब मैं दोस्तों आपको कुछ इनके ट्रेनिंग के बारे में बता दूं। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ ट्रेनिंग के बारे में इनकी। तो दोस्तों ट्रेनिंग में ये स्ट्रेंथ प्लस हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं दोस्तों। इसमें होता ये है जैसे दोस्तों एक दिन तो ये काफ़ी हैवी उठाते हैं ताकि इनकी स्ट्रेंथ गेन हो, और अगले दिन दोस्तों ये उसी मसल पे काम करते हैं बट लाइट वेट से मोर रैप करते हैं। और इससे दोस्तों होता है क्या है, जैसे उसी मसल को जैसे पहले दिन तो इन्होंने हिट करके थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाई, दूसरे दिन दोस्तों उसी पे ज़्यादा मतलब कम वेट से ज़्यादा रैप लगा के दोस्तों वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं। तो ये इनका दोस्तों ये स्ट्रेंथ प्लस हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और दोस्तों मैं आपको इनका जनरली सब वैसे बता चुका हूँ। और बाकी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है दोस्तों एट प्रेजेंट इस टाइम में दोस्तों सबसे ज़्यादा कंडीशन बॉडी बिल्डर हैं ये और मिस्टर ओलंपिया स्टेज पे। और मुझे ऐसा लगता है ना दोस्तों कि जैसे अगर दोस्तों हाँ थोड़ा साइज़ इनमें कम है, अगर दोस्तों ये साइज़ और इनका थोड़ा ज़्यादा होना हार्डी चुपन को, तो दोस्तों हार्डी चुपन मोस्ट कंप्लीट बॉडी बिल्डर बन जाएंगे एट प्रेजेंट। दोस्तों उनको हराना इतना मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि कंडीशनिंग तो दोस्तों मुझे लगता है दोस्तों उनकी फिल हीथ जैसे 2011 में जो फिल हीथ कंडीशनिंग लेके आए थे ना दोस्तों, बिल्कुल ऐसी कंडीशनिंग इस समय हार्डी चुपन की रहती है। और बस साइज़ में मात खा जाते हैं दोस्तों। जब ये साइज़ गेन कर लेंगे ना दोस्तों इनको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों इनकी एज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इस समय 34 ईयर्स के हैं। तो इनके पास टाइम है, अगर दोस्तों ये चाहें तो साइज़ वगैरह गेन करके ये दोस्तों ये मिस्टर ओलंपिया अगर जल्दी 1-2 साल के अंदर बनते हैं तो दोस्तों कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ये डिज़र्व करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों बाय।